बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं नाम आरिफ अजीज़ है और बुनियाद ग्रुप की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद में टाइम को डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अमूमी तौर पे अपना घर तामीर करने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद जो इग्नोर कर जाते हैं, जिसको लाजिम है कि पहले से ही सोचा जाए, जिस पे वर्कआउट किया जाए, अपना टाइम टेबल अपना शेड्यूल बनाया जाए, उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मौसम के और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से। अगर आपने अपना घर, बिल्डिंग, कमर्शियल या कोई भी इमारत तामीर करनी है तो उसके लिए आपको दो तीन चीज़ों की कैलकुलेशन पहले से कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कि अगर आपने एक घर बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है, जो भी इमारत आपने तामीर करनी है, कि वो कितने टाइम में, एस्टिमेटेड कितने टाइम में मुकम्मल हो जाएगी। कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 10 मरला का घर बनाना है तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन तक, मिसाल के तौर पे अगर आप नॉन स्टॉप काम करते हैं, मटेरियल की भी कमी नहीं है और लेबर भी मुस्तकिल आपके प्रोजेक्ट पे लगी रहती है, तो तकरीबन 4 से 4.5 महीने में आप जो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस 4.5 महीने को आप जहन में रखें और उसके बाद फिर आप मौसम के हिसाब से साल के किन महीनों में, पिंडी इस्लामाबाद की मैं बिलखसूस बात कर रहा हूँ, अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें। इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 मरला की है, जिसकी मैंने अभी मिसाल दी है, अपना प्रोजेक्ट अगर करना है, कंस्ट्रक्शन अगर आपने करनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम कौन सा है? आपको चाहिए कि आप फ्रॉम द फरवरी कि मिड से या आप मार्च से अपने काम को शुरू करें और बाय द जून जो है आप तकरीबन उसको कंप्लीशन के करीब बिफोर प्री मूनसून कंप्लीट कर चुके होंगे। ये परफेक्ट टाइम किस लिहाज से है? इसमें जो पहले 2 महीने होंगे जिसमें आपको बहुत तेज़ी से अपनी बुनियादों में से बाहर निकलना है, आपको एक्सकेवेशन के बाद रोड लेवल तक, अपनी जो प्लेंथ लेवल तक है, अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, कंप्लीट करनी है, तो आप पहले 1.5 महीने में, 2 महीने में आप कर लेते हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें आप लगातार काम करेंगे और इसमें आपको मौसम ऐसा चीज़ जिसमें अमूमी तौर पे बारिशें नहीं हों या कम हों, यानी आपके काम में रुकावट ना आए और आप किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल का सामना किए बगैर या किसी नुकसान को फेस किए बगैर जो है इसमें से निकल आए। और दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो यही वो मौसम है जिसमें कोई भी इंसान जो है, चूँकि ना ही बहुत ज़्यादा सर्द मौसम होगा फरवरी मार्च का और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होगा, तो इसमें आप लेबर भी जो है उसकी बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं। तो इन 2 महीनों में आप जो है अपना तकरीबन जो मुश्किल पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें से निकल चुके होते हैं। और अगले 2 महीनों में जो है चूँकि दिन थोड़े बढ़ रहे होते हैं, तो आपके कंस्ट्रक्शन का टाइम जो लेबर से आपने लेना होता है वो आपको ज़्यादा एक्सटेंसिवली मिल जाता है। और इन 4 महीनों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपका काम जो है वो ऐसे मौसम में हो चुका होगा जो मौसम भी आपके लिए रीज़नेबली बेहतर था और आप लेबर का भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। प्लस इसमें आपको बारिशों से या आंधी तूफान का जो मौसम नॉर्मली हम जून जुलाई से ऑनवर्ड फेस करते हैं अप टू तकरीबन सितंबर तक, ये 3 महीने, इनमें प्री मूनसून आता है, फिर मूनसून आता है और फिर मूनसून का कोई टाइम शेड्यूल ऐसा नहीं होता कि लाजमी इन्हीं 2 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, वो एक्सटेंड भी हो जाता है कभी। तो इन 3 महीनों में तो आपको खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपके ख्याल में जिसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन 8-10 महीनों पर मुहित होगा, तो आपको चाहिए कि अपना प्रोजेक्ट जो है उसको मूनसून के ख़त्म होने पे स्टार्ट करें। लाइक आप सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और फिर उसको अगले मई, अप्रैल, मई, जून तक तकरीबन आप ख़त्म करें। मूनसून से आप इसमें बच सकते हैं। मोर ओवर ये जब आप स्टार्ट इसको सितंबर में करेंगे तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना, ये 3 महीने ऐसे आ जाएंगे अगेन जिनमें वो वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो इस मौसम में जो है आप आराम से अपना जो मुश्किल टास्क है जिसमें हम नॉर्मली एक्सकेवेशन करते हैं, रिटर्निंग वॉल्स बनानी होती हैं, नीचे फाउंडेशंस बनती हैं, बेड बनाना होता है और आपने उस डिगिंग वाले एरिया से वापस रोड लेवल तक आना होता है, सो दैट के पानी और बारिश से जो है अगर आपका सामना हो भी जाए तो वहाँ पे पूल ना बन जाए, आपका वो एरिया ज़मीन बैठ ना जाए प्लॉट आपका। तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा अगर जाता है तो बाद में आपको बहुत सारे और खदशात का भी जो है वो सामना है, परेशानी रहती है। तो मौसम और साल के कौन से महीने आपको जिनमें आप बेहतर आउटपुट ले सकते हैं, मुश्किलात का सामना किए बगैर आप अपनी बिल्डिंग को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप अपनी कोऑर्डिनेटेड जो है वो प्लानिंग के साथ अगर आगे चलते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन सेफ ही नहीं होती बल्कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा बचत भी हो जाती है। तीसरा फैक्टर ऑफ कोर्स आपको देखना होता है कि आप जो है इसमें कब आपका प्रोजेक्ट आपको चाहिए। अगर आपके पास कोई डेडलाइंस हैं, अगर आप बिल्डर हैं, तो फिर तो ऑफ कोर्स आप अपने डेडलाइंस को देखते हुए इन
चीज़ों को भी कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप कि ये जो बातें मैंने आपसे की हैं ये आपको कुछ ना कुछ जो है रहनुमाई दे रही होंगी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, या जो आप लोग अमूमी तौर पर अपना घर बनाते हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, फ़ॉरेन में हैं, या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रह रहे हैं, तो आपको जिस इलाके में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पर्टिकुलरली उस इलाके में जो मौसमी हालात हैं, जो आबो हवा होती है वहाँ की, और वहाँ पर जो दिनों का हिसाब किताब है, जो टाइम शेड्यूल्स हैं, उनको आपको जहन में रखना होगा। और आखिर में किस पर्टिकुलर एरिया में आप जो है घर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बैरिया DH में बना रहे हैं तो ये लोग प्री मानसून से आप लोगों को एक्सकेवेशन जो है वो बंद कर देते हैं, परमिट नहीं करते, अलाउ नहीं करते कि आप प्री मानसून जब स्टार्ट होता है वहाँ से लेके और टू द एंड ऑफ मानसून आप इस दौरान वहाँ पे एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। इसमें तो आप काम शुरू नहीं कर सकते। और अगर आपने गलती से इन डेट्स से सिर्फ 10-15 दिन पहले शुरू किया है तो आप एग्जैक्टली उस स्टेज पर होंगे कि आपने एक्सकेवेशन या डिगिंग कर ली होगी, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं रहा होगा कि आप उसको प्लेंथ या रोड लेवल तक या जो सेफ लैंड हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक लेकर वापस अपनी कंस्ट्रक्शन को ले आए। बिकॉज एक्सकेवेशन कर लेने के बाद आप एक पॉन्ड में एक पूल बना के बैठे होते हैं, जिसमें बारिश आ गई तो फिर पानी जो है वहाँ पे इकट्ठा होगा, तो आपकी समटाइम्स जो है ये वाली जो मिस कैलकुलेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली एक्स्ट्रा जो है वो अखराजात भी करवा सकती है। तो इन चीज़ों की थोड़ी सी प्लानिंग से आप बहुत ज़्यादा अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड अखराजात से अपने आप को बचा सकते हैं। तो रहनुमाई के लिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी किस्म की अगर आपको कोई सर्विसेज दरकार हैं तो आप बुनियाद ग्रुप से रब्ता कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर भी आपके पास आ रहा है, वीडियोस को देखें और हमारे बाकी वीडियोस भी आपको लिंक मिल जाएंगे। इस हवाले से कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं और हम उस हवाले से आपको दोबारा वीडियोस में भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे, दोबारा वीडियोस बना सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने अहल खाना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।